नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दी है, जो है श्रीमद् भगवद गीता। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला, सफलता पाने का मार्ग और मानसिक संतुलन बनाए रखने का विज्ञान है। गीता का सार यही है कि मनुष्य अपने कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को साकार कर सकता है। गीता महाभारत के युद्ध भूमि का संवाद है, जहां अर्जुन अपनी जिम्मेदारियों और जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित होते हैं। उसी समय उनके सारथी और मार्गदर्शक श्री कृष्ण उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। आज मैं आपको वही संदेश, मोटिवेशन और जीवन में दिशा देने के लिए साझा करूंगा। 1. कर्मयोग। कर्म ही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह है कि जीवन में हमें हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन फल पर अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम ये सोचकर हतोत्साहित हो जाते हैं कि मेरा प्रयास बेकार जा रहा है या मुझे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्चा परिश्रम ही हमारे जीवन का आधार है। फल तो ईश्वर और परिस्थितियों पर निर्भर है। जीवन में कई बार हमें असफलताएं मिलती हैं, लेकिन असफलता डरने या पीछे हटने का कारण नहीं है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करते रहो, प्रयास करते रहो और आत्मा पर विश्वास रखो। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। उदाहरण, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ध्यान केवल परिणाम पर नहीं, बल्कि अपने अध्ययन, मेहनत और अभ्यास पर होना चाहिए। परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेहनत आपके नियंत्रण में है। 2. ज्ञान योग। जीवन को समझो और नियंत्रित करो। श्री कृष्ण ज्ञान योग का संदेश भी देते हैं। वह कहते हैं, सर्वभूतस्थ आत्मा में स्थित है, जो कभी नष्ट नहीं होती। इसका मतलब है कि हमारा वास्तविक स्वरूप अमर और अजर है और केवल शरीर और परिस्थितियां अस्थायी हैं। जब हम यह समझ जाते हैं, तो भय, चिंता और असफलताओं का असर कम हो जाता है। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि दूसरों की तुलना करना और डरना व्यर्थ है। हमें अपने भीतर झांककर अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए। जीवन में हर चुनौती केवल आपकी क्षमता को परखने का माध्यम है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आपसे तेज दौड़ता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी गति और तैयारी पर ध्यान देना है। ज्ञान योग यही सिखाता है कि सफलता की तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि खुद के विकास से करनी चाहिए। 3. भक्ति योग। समर्पण और विश्वास का मार्ग। गीता में श्री कृष्ण भक्ति का मार्ग भी बताते हैं। वह कहते हैं, मुझ में समर्पित होकर सब काम करो, मैं तुम्हारे प्रयासों को पूर्ण करूंगा। भक्ति का अर्थ केवल धार्मिक भक्ति नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य, अपने कर्म और अपने सपनों में ईमानदारी और समर्पण है। जब आप अपने काम में पूरी लगन और निष्ठा से जुड़ जाते हैं, तो सफलता स्वतः आपके पास आती है। भक्ति योग का मतलब ये भी है कि हम अपने भय और चिंता को ईश्वर पर छोड़ दें। यह मानसिक शांति देता है और हमें तनाव मुक्त बनाता है। उदाहरण, यदि आप किसी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, तो केवल जीतने की इच्छा आपको दबाव में डाल सकती है, लेकिन अपने खेल में पूरी मेहनत और लगन से जुट जाने पर परिणाम चाहे जो भी हो, आपकी संतुष्टि और मानसिक शांति बनी रहती है। 4. संतुलन और स्थिरता। मानसिक मजबूती का मूल श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, वह सबसे बड़ा योगी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं। जो व्यक्ति इन दोनों परिस्थितियों में संतुलित रह सकता है, वही सच्चा विजेता है। मानसिक मजबूती का अर्थ यह है कि हम अपने भावनाओं और परिस्थितियों पर नियंत्रण रखें। अगर आप अपने मन को स्थिर रख सकते हैं, तो कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। उदाहरण, यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बार बार पिछले असफल प्रयासों हैं, हे मानव, जो तनाव तू अपने सीने में रखता है, वह तेरी शक्ति नहीं, बल्कि तेरे मन का बोझ है। हर आने वाले कल की चिंता आज ही क्यों करता है? जो बीत गया वह बीत गया, जो होना है वह अपने समय पर होगा। वर्तमान को क्यों जला रहा है? जो मन शांति खो देता है, वही पीड़ा का घर बन जाता है। तनाव से समाधान नहीं निकलता, समाधान शांत मन से ही जन्म लेता है। जब तू डर में जीता है, तो तू भीतर बैठे ईश्वर पर संदेह करता है, और संदेह सबसे बड़ा दुख है। भरोसा रख, जो तुझ तक आया है वह तेरी सहन शक्ति के अनुसार आया है। कोई भार ऐसा नहीं जो तू नहीं उठा सके। अपने मन को समझा, उसे दुलार दे, उसे भय से मुक्त कर। शांत मन ही सच्चा धन है। तू क्यों सोचता है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में होना चाहिए? जीवन बहती हुई नदी है, जिसे रोकने की कोशिश करेगा तो डूबेगा, उसके साथ बहना सीखेगा तो किनारे तक पहुंचेगा। तनाव तब आता है जब तू भविष्य को पकड़ने लगता है। भविष्य अनुभव से बनता है, भय से नहीं। जो तू बार बार सोचता है, वही तेरी आदत बन जाती है। डर को दोहराएगा तो डर जीवन बनेगा। विश्वास को दोहराएगा तो विश्वास ही रास्ता दिखाएगा। इसलिए अपनी वाणी बदल, खुद से कह, जो होगा अच्छा होगा। जो मिला वह आवश्यक था, जो छूटा वह अनावश्यक था।
जब तू अकेला बैठता है और मन भारी लगता है, समझ लेना कि तू वर्तमान में नहीं, कल्पना में जी रहा है। तू उन दुखों का बोझ उठा रहा है जो अभी आए भी नहीं, पर तू वही है जिसने अब तक हर कठिन समय पार किया है। जो कल झेला वही आज की ताकत है। तनाव से भाग मत, उसे देख, समझ और छोड़ दे। छोड़ना भी कला है। जिसने यह सीख लिया उसने जीना सीख लिया। तू सबको खुश रखना चाहता है, पर याद रख, जो स्वयं शांत नहीं वह किसी और को शांति नहीं दे सकता। दूसरों की सोच का बोझ मत उठा। जहाँ सम्मान और अपनापन नहीं, वहाँ ऊर्जा मत गवा। यह स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। तनाव तुझे थकाता है, तेरी नींद और मुस्कान छीनता है, पर तू उसे क्यों पकड़ कर बैठा है? क्योंकि तू परिणाम से डरता है। कर्म तेरा अधिकार है, फल नहीं। जब तू अपना कर्म पूरा मन से करता है और फल को छोड़ देता है, तब तनाव अपने आप चला जाता है। हर दिन नई शुरुआत है। बीते कल की थकान आज के सूरज पर मत रख। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, पर जो सामने है उसे संवार सकते हैं। तू अपने आप से कठोर मत बन। अपनी गलतियों को भी समझ और माफ कर। पूर्ण बनना उद्देश्य नहीं, सच्चा और प्रयासरत बनना पर्याप्त है। प्रकृति को देख, आकाश और नदी, वृक्ष और फूल, वे कभी तनाव में नहीं रहते। सीख ले सहज होना। जो सहज है वह स्वस्थ है। जो स्वस्थ है वही वास्तव में सफल है। शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर है। जब तू भीतर शांत होता है तो बाहर की दुनिया भी शांत लगती है। जीवन यात्रा है, डर के बावजूद आगे बढ़। जो डर के बावजूद चलता है उसका रास्ता स्वयं बनता है। जब रात में मन भारी हो, समझ लेना कि तू खुद को अनदेखा कर रहा था। मन को समझ, उसे पूछ, तू क्या चाहता है? जब तू स्वयं को समझ लेता है, आधा तनाव खत्म हो जाता है। धैर्य रख, हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। बीज को मिट्टी में समय चाहिए, फल को समय चाहिए। जो प्रतीक्षा करना सीख गया वही मधुर फल पाता है। मन के विचारों को जाने दे, हर बादल को पकड़ने की कोशिश मत कर। जो टिकना योग्य है वह ठहर जाएगा, जो व्यर्थ है वह मिट जाएगा। दूसरों की राय से ऊपर उठ। स्वतंत्र मन ही सच्चा आनंद अनुभव करता है। तुलना छोड़, हर आत्मा की यात्रा अलग है। जब थकान लगे, रुक जाना गलत नहीं, कभी कभी रुककर सांस लेना भी साहस है। जो विश्राम जानता है वही लंबे समय तक चलता है। जो पीड़ा तू झेल रहा है वह तेरे चरित्र को गढ़ रही है। आंसू कमजोरी नहीं, वे मन का भार हल्का करते हैं। भरोसा रख, हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। धैर्य वह दीप है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। तू अकेला नहीं, हर क्षण एक अदृश्य सहारा तेरे साथ है। अपने मन का द्वार खुला रख, विचारों को जाने दे। जो व्यर्थ है वह चला जाएगा। शांति भीतर है, विश्वास रख, तू अकेला नहीं।